हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन बच्चों। माय नेम इज आदिश खंगाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के कंटिन्यूएशन पे। कॉम्प्लेक्स नंबर का हमने अब तक एक्सरसाइज 1.1 पूरा कंप्लीट कर दिया। वो वीडियो कुछ ज्यादा ही हम लोग ने वहां पे ड्रैग आउट किया बिकॉज वो चैप्टर भी बड़ा है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड वो एक्सरसाइज भी बहुत ज्यादा ही बड़ा था। तो वहां पे हर एक क्वेश्चन लेने की मैंने इसलिए कोशिश की बिकॉज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स वही से स्टार्ट होता है। तो ईच एंड एवरी क्वेश्चन लेने की मैंने वहां पे कोशिश की। तो आप लोग भी वहां पे प्रैक्टिस करके देख सकते हैं कि हाउ आर यू फीलिंग अबाउट दैट पार्ट, क्योंकि एक्सरसाइज 1.1 एक बार आप लोग को आया तो आप लोग को बहुत सारे चीजें पता चलेंगी, जैसे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो, या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर एक्चुअल में होता क्या है, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होता है, एंड पावर्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, जो पावर्स ऑफ आयोटा जो होता है, वो सारे चीजें मैंने वहां पे कवर अप किया है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.2। बट एक्सरसाइज 1.2 जो है ना बच्चा, वो एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड है, एंड वो टॉपिक क्या है वो समझने की कोशिश करते हैं। उस टॉपिक का नाम है बच्चों द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोग को दिया रहेगा तो उसका स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है। फॉर एग्जांपल a प्लस आयोटा b करके आप लोग के पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है। हाउ टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दैट पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आज हम लोग यहाँ पे इस सेशन में पढ़ने वाले। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बच्चा एज फार एज योर एकेडमिक्स इज कंसर्न्ड, बिकॉज 11th स्टैंडर्ड में जो भी आप लोग के टीचर्स एक पेपर सेट करेंगे तो शायद उसमें स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का एक क्वेश्चन आने का चांसेस ज्यादातर होता है। तो समझने की कोशिश करते हैं फंडामेंटल इसका। एक बार आपको समझ में आ गया तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है हम लोग आज करेंगे एक्सरसाइज 1.2 में। तो सबसे पहले बच्चों, अगर हम लोग कंसीडर करेंगे कि एक z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो आपको तो पता ही है कि x प्लस आयोटा वाई को हम z करके लिख सकते हैं, जो कि कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट किया जाता है। बट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है बच्चा द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब क्या, कुछ ऐसा दिखेगा कि लेट यहाँ पे अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई, कुछ ऐसा दिखने वाला है आप लोग का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे इसका डायरेक्टली स्क्वायर रूट तो नहीं निकाल सकते, कि ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि x प्लस आयोटा वाई में x का स्क्वायर रूट निकालो अलग से और आयोटा वाई का स्क्वायर रूट निकालो अलग से। ऐसा नहीं होता है बिकॉज एडिशन ऑफ द टू टर्म्स हो रहा है, तो यू कांट फाइंड आउट दैट वे। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट इतना आसानी से नहीं निकलता। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग को किसी ने तो बोला है कि स्क्वायर रूट निकालना है कॉम्प्लेक्स नंबर का जो कि x प्लस आयोटा वाई है, तो हम कंसीडर करेंगे, हम जाएंगे एजम्पशन पे उतरेंगे। सो वी आर गोइंग टू अस्यूम समथिंग। क्या एजम्पशन करने वाले, लेट्स सी, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस आयोटा वाई बी इक्वल टू a प्लस आयोटा b। सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूं बच्चों कि कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही ला कर देता है। समझ में आया? मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर आपने उसका स्क्वायर रूट निकाला तो फाइनली जो आपको आंसर मिलेगा वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होने वाला है। इसलिए हम लोग क्या करने वाले, लेट अस कंसीडर कि x प्लस आयोटा वाई जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालने के बाद लेट अस कंसीडर इट टू बी a प्लस आयोटा b। समझ में आया? अब मैं क्या करने वाला हूं मालूम है, आई एम गोइंग टू स्क्वायर बोथ द साइड। तो आप लोग का ये सेकंड स्टेप रहने वाला है कि आप लोग को स्क्वायर रूट को हटाना पड़ेगा वहां से। तो वी आर गोइंग टू स्क्वायर बोथ द साइड। अगर मैंने इन दोनों साइड को स्क्वायर किया तो आपका x प्लस आयोटा वाई का जो स्क्वायर रूट है वो हट जाएगा, तो यहां पे बचेगा x प्लस आयोटा वाई इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b का स्क्वायर होने वाला है। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। फिर x प्लस आयोटा वाई को फिलहाल के लिए वैसे ही रखो, बट a प्लस आयोटा b द होल स्क्वायर है ना, उसको एक्सपांड करने का। एंड सबको पता है कि वो फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, वो तो a प्लस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर आएगा वहां पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो a स्क्वायर मतलब a स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2ab के जगह पे आएगा 2ab आयोटा, बिकॉज आयोटा भी है वहां पे, एंड प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको और फर्दर सॉल्व करने जाऊंगा तो x प्लस आयोटा वाई जो होगा दैट विल बिकम a स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा को मैंने बाजू में रख दिया बिकॉज वो तो इमेजिनरी नंबर है, एंड प्लस बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर में सबको पता है आयोटा स्क्वायर तो नेगेटिव 1 होता है, इसलिए वो माइनस बी स्क्वायर बनेगा, एंड मैंने उसको यहाँ पे लेके आया। ये सारे चीजें हमने एक्सरसाइज 1.1 में अच्छी तरह से पढ़ा है कि कैसे हम सारे रियल पार्ट को एक साथ रखते हैं एंड सारे इमेजिनरी पार्ट को एक साथ, एंड फिर हम करते हैं इक्वालिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। यहाँ पे भी वही होने वाला है बच्चा। अगर हम लोग रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ इक्वेट करें एंड एक इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी
इमेजिनरी के साथ, तो हमें यहाँ पे x का वैल्यू मिलेगा एंड कंपेयर करने के बाद दैट विल बी x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2ab करके मिलेगा। आर यू रियली अंडरस्टैंडिंग? यहाँ तक तो सब लोग ने फॉलो किया होगा, अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब आप सोच में पड़ रहे हो यहाँ पे कि x इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 2ab करने के बाद इसका क्या फायदा होने वाला है। लेट मी हेल्प यू आउट बच्चों। यहाँ पे आप लोग को x का वैल्यू तो पहले से ही पता रहेगा, बिकॉज वही तो आप लोग का कॉम्प्लेक्स नंबर था x प्लस आयोटा y, तो x का वैल्यू पता रहेगा एंड y का वैल्यू भी पता रहेगा। अगर आप ये दोनों इक्वेशन को लेते हो तो आप लोग को दिखेगा बच्चा यहाँ पे a एंड b का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। वो कैसे फाइंड करना है मैं आप लोग को एक्सरसाइज में बता दूंगा, बट राइट नाउ आपको a एंड b का वैल्यू मिल जाएगा एंड जैसे ही आपको a एंड b का वैल्यू मिलता है आपको वो a प्लस आयोटा b में सब्सटीट्यूट करना है। आप लोगों को स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर का वैल्यू मिल गया। तो इतना सिंपल सा प्रोसेस होता है बच्चों, सिंपल सा स्टेप है। आप लोग को अभी एक्सरसाइज 1.2 में लेके जाता हूं, आप लोग को ये सारी चीजें इजी लगेगी। एंड वन मोर थिंग, अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो सारे क्वेश्चंस आर एक्चुअली सेम है, सिमिलर ही है, इसलिए आप लोग को बाकी सारे क्वेश्चंस भी समझ आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही आप लोग को समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं 1.2 का एक्सरसाइज। यहाँ पे बच्चों एक्सरसाइज 1.2 का सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, क्योंकि सबसे पहला सब क्वेश्चन है बच्चों -8 -6 आयोटा। अब ध्यान से सुनना बच्चा, मैं क्या करने वाला हूं। सबसे पहले बच्चों हम लोग को यहाँ पे -8 -6 आयोटा का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं लेट द स्क्वायर रूट ऑफ -8 -6 आयोटा बी डिनोटेड एज a प्लस b आयोटा। हम लोग ऐसा कर सकते हैं जैसा हम लोग ने अभी बताया। उसके बाद हम लोग को यह स्क्वायर रूट को हटाने का है, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड करने के बाद होता क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट हट जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो इट विल बिकम -8 -6 आयोटा इज इक्वल टू a प्लस b आयोटा द होल स्क्वायर बन जाएगा। वेरी सिंपल। फिर आप लोग को तो पता ही आप लोग को क्या करना है, -8 -6 आयोटा जो है वो वैसे ही रखोगे एंड a प्लस b आयोटा का स्क्वायर है उसको एक्सपांड करोगे। ये बार बार जो एक्सपांड करने वाले हो ना, सेम आंसर मिलने वाला है बच्चों आप लोग को। आपको तो अब तक पता चल ही चुका रहेगा हम लोग को वहां पे क्या मिला था, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2b आयोटा। आपको याद है 2ab आयोटा, तो वही सेम यहाँ पे मिलने वाला है, बट फिर भी आप लोग को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, मैंने ब्रैकेट में डाल दिया, प्लस 2ab आयोटा। तो ये कैसे आया मैंने वहां पे सिखा दिया है आप लोग को, तो मैंने उसको इधर डायरेक्टली लिख लिया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा। इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं बच्चों। तो कंपेयर करेंगे तो आपको रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करने के बाद a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का वैल्यू मिलेगा -8 एंड एट द सेम टाइम बच्चों आप लोग को 2ab का वैल्यू मिल जाएगा -6। आपने यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ पे मार्क कर दिया। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चा, मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों को सीखने के लिए। बहुत सारे टीचर्स, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स, मैं तो बोलता हूँ 99% ऑफ द टीचर्स ना एक ऐसा मेथड यूज करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में भी प्रेजेंट है, बट मैं वो मेथड यूज नहीं करने वाला हूँ। अब सबसे पहले बताता हूँ वो मेथड है क्या एंड उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि मैं वो मेथड क्यों नहीं यूज करता, बिकॉज मुझे थोड़ा वो लेंथी लगता है। भले ही उसमें कोई फॉर्मूला नहीं है, कुछ भी नहीं है, बट वो थोड़ा लेंथी लगने की वजह से मैं वो फॉर्मूला नहीं कर रहा हूँ। आप लोग टेक्स्ट बुक में जाकर देख सकते हैं। ऐसा क्या करने वाला हूँ, ध्यान से सुना तो बच्चों। यहाँ पे देखो इक्वेशन नंबर 2 को देखो, तो 2ab इज इक्वल टू -6 जो है उसमें ना या तो a का वैल्यू निकालो नहीं तो b का वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ अनदर वेरिएबल। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं a इज इक्वल टू -6/2b, ऐसा भी लिखा जा सकता है। नहीं तो लिखा जा सकता है b इज इक्वल टू -6/2a। तो या तो आपको a का वैल्यू मिल गया विथ रिस्पेक्ट टू b, नहीं तो आपको b का वैल्यू मिला इन टर्म्स ऑफ a। बराबर है। एंड एक बार आपको ये a का वैल्यू या फिर b का वैल्यू मिल जाता है, आप वो a का वैल्यू या b का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करोगे। बराबर है। एंड वो करने के बाद उसको सॉल्व करते जाओगे तो आपको आंसर मिलेगा। अब आप सोच में पड़ रहे हो कि ये तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, तो ये क्यों नहीं कर रहे आप? तो सिंपल है इसका आंसर बच्चों, क्योंकि अगर आपने a का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b निकाला या b का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a निकाला, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट किया, तो आप देख सकते हैं वहां पे इक्वेशन नंबर 1 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपको उसको फिर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद फिर से आपको दो आंसर्स मिलेंगे, प्लस में मिलेगा एक माइनस में मिलेगा, फिर उसको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये टीडियस जॉब है। हाँ, आपको अभी फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा नहीं होगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे पास एक अलग ही एक मेथड है। ये मेथड स्टार्टिंग में आप लोग को शायद से डिफिकल्ट लगे, बट बहुत सिंपल मेथड है।
बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनो। ये एक्चुअली में आप लोग ने 8 स्टैंडर्ड 9 स्टैंडर्ड में पढ़ा था, बट आप लोग अगर भूल गए होंगे तो आप लोग को अभी याद हो जाएगा। अगर आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिला है, अगर आप लोग को 2ab मिला है, एक फॉर्मूला हुआ करता था बच्चा, मैं आप लोग को वो लिख के दे रहा हूं। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर, वो स्क्वायर अंदर का छोड़ो, बट a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा करके एक फॉर्मूला हुआ करता था। फिर से बोलता हूं, a प्लस बी द होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a माइनस बी द होल स्क्वायर प्लस 4ab। ऐसा करके एक फॉर्मूला हुआ करता था। तो मैंने वहां पे यही फॉर्मूला लिखा है, देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। बट वो 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में मैंने क्या किया मालूम है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर कुड बी रिटन एज 2ab का होल स्क्वायर। आप लोगों को देखो ना, एक्सपांड करके देखो, 2ab का होल स्क्वायर क्या होता है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर ही होता है। तो मैंने उसको 2ab द होल स्क्वायर लिखा। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे, अगर ये फॉर्मूला आप लोग को पता है तो आप यहाँ पे जरा ध्यान से देखो तो क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दी होल स्क्वायर जो है वो -8 का स्क्वायर मिलेगा, अगर इक्वेशन नंबर 1 में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू है, प्लस 2ab का स्क्वायर, मतलब 2ab तो आपका -6 है, तो -6 का स्क्वायर मिलेगा। इस हिसाब से बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो -8 का स्क्वायर होता है 64 एंड -6 का स्क्वायर होता है 36। 64 प्लस 36 आपको 100 देगा। अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर द होल स्क्वायर आपको 100 दे रहा है, तो टेकिंग स्क्वायर रूट करोगे तो आपको यहाँ पे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू कितना मिलेगा, इट विल बिकम +10। वेरी सिंपल। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिला है, तो यहाँ पे तो 2 आंसर मिलने चाहिए थे। व्हेनेवर यू टेक अ स्क्वायर रूट आपको 2 आंसर मिलना चाहिए, एक होना चाहिए +10 एंड -10, तो आपने -10 क्यों नहीं लिया? जरा सोचो बच्चों, यहाँ पे जो आपको आंसर मिला है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। इसका मतलब a तो आपको पता है बच्चा रियल नंबर होता है, b आपको पता है रियल नंबर होता है। अब रियल नंबर का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा, b स्क्वायर जो है b वो भी रियल नंबर है, उसका स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव मिलेगा। एंड 2 पॉजिटिव का अगर एडिशन करते हो तो कभी नेगेटिव पॉसिबल है क्या बच्चों? बिल्कुल नहीं। मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो वैल्यू मिलेगा आप लोगों को वो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, एंड दैट इज व्हाई वी विल ऑलवेज टेक +10 एज द आंसर। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। इज दैट क्लियर? चलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 10 मिल गया है। अब क्या करना है जरा ध्यान से देखो, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 बता दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 देखो बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, एंड इक्वेशन नंबर 3 देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। क्या हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर सकते हैं? डेफिनेटली। एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 करोगे तो माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बनेगा 2a स्क्वायर, एंड -8 प्लस 10 बन जाएगा द वेरी सिंपल आंसर, दैट इज 2। अगर 2a स्क्वायर का वैल्यू 2 मिलता है तो a स्क्वायर का वैल्यू 1 मिलेगा। एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर एज 1, आप अगर स्क्वायर रूट लेते हैं तो आपको a का वैल्यू मिलेगा। यहां पे बच्चों a का वैल्यू होगा या तो +1 नहीं तो -1, क्योंकि a का वैल्यू है रियल नंबर हो सकता है, तो इट कुड बी प्लस ऑल्सो एंड ऑल्सो माइनस एज वेल। तो प्लस और -1 हो जाएगा। a के 2 आंसर्स मिलेंगे आप लोग को यहाँ पे, एज सिंपल एज दैट। वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ a का बच्चा यहाँ पे आंसर मिलेगा। आप लोग को b का वैल्यू तो आसानी से मिल सकता है। वैसे तो आप कौन से भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है सबसे बेस्ट इक्वेशन रहेगा जैसे इक्वेशन नंबर 2, बिकॉज उसमें स्क्वायर वगैरह कुछ इन्वॉल्व नहीं है। तो हम लोग बोल सकते हैं बच्चा यहाँ पे अगर a का वैल्यू 1 होगा तो 2ab इज इक्वल टू -6 में जरा सब्स्टिट्यूट करो बच्चों, a का वैल्यू 1 तो आपको b का वैल्यू कितना मिल रहा है, -3 मिल रहा है। अगर बच्चों हम लोग बोलेंगे a का वैल्यू -1 है तो इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करो, a का वैल्यू -1 तो 2 इंटू -1 -2 होता है, -6 डिवाइडेड बाय -2 आपको मिलेगा +3, तो b का वैल्यू 3 मिला। तो a का वैल्यू भी मिल गया, b का वैल्यू भी मिल गया, 2 अलग अलग वैल्यूज मिल गए, a के 2 अलग अलग वैल्यूज मिल गए b के। अब आप लोग को पता है बच्चा, आप लोग का जो स्क्वायर रूट ऑफ अ क्वाड्रेटिक यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर था वो a प्लस बी आयोटा करके था। वहां पे a का वैल्यू भी डाल सकते हो, b का वैल्यू डाल सकते हो, तो आप लोग को आपका आंसर मिल गया। एंड दिस इज हाउ बच्चों स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर आपको मिलेगा। बट लिखते वक्त बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग बोलेंगे देयरफॉर -8 -6 आयोटा कुड बी एक्सप्रेस्ड एज, यहाँ पे a के 2 वैल्यूज है एंड b के 2 वैल्यूज हैं, तो आप लोग चाहो तो 2 अलग अलग आंसर भी लिख सकते थे। बट अभी आप लोग 11th स्टैंडर्ड में आ गए हो तो आप लोग को कोलैब यहाँ पे थोड़ा सा है ना क्लब करना सीखना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं देखो बता देता हूं। इट कुड बी प्लस और माइनस, फिर आप लोग को क्या मिलेगा जरा ध्यान से देखो। जब a का वैल्यू 1 था, b का वैल्यू -3 था, इसलिए आप लोग लिखोगे 1 -3 आयोटा।
तो कोई भी पहला वाला ले लो, तो a का वैल्यू अगर 1 है तो b का वैल्यू -3 होगा, एज सिंपल एज दैट। अभी देखो ना, आप लोग साइन अंदर डाल के देखो आप लोग को क्या मिलेगा। देखो अगर प्लस डालोगे तो +1 -3 मिलेगा, जो कि राइट है, और अगर माइनस डालोगे तो -1 मिलेगा, जो a का वैल्यू हो सकता है, एंड +3 मिलेगा, जो b का वैल्यू भी हो सकता है। मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इफ आई राइट दिस वे, प्लस और माइनस 1 - 3 आयोटा, एंड इस हिसाब से आपको इसका फाइनल आंसर मिल गया, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। अभी अगर आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट अभी पहली बार पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो लेट्स गो विद द फ्लो। हम लोग जाते हैं बच्चे यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 2 के पास। अब सब क्वेश्चन नंबर 2 इज गोइंग टू बी अगेन इजी। देखो ऐसा बोला है 7 + 24 आयोटा निकालना है, उसका स्क्वायर रूट। अब हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा बी एक्सप्रेस्ड एज a + b आयोटा। वेरी सिंपल। उसके बाद में मैं स्क्वायरिंग करूंगा। स्क्वायरिंग करने के बाद हो जाएगा बच्चा 7 + 24 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा द होल स्क्वायर। मतलब 7 + 24 आयोटा विल रिमेन द सेम, एंड दैट विल बिकम a + b आयोटा द होल स्क्वायर को एक्सपांड करो तो क्या मिलेगा, a² - b² + 2ab आयोटा। वेरी सिंपल। अभी हम लोग इसको कंपेयर करेंगे रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट के साथ। तो रियल पार्ट क्या है बच्चा, a² - b² इज इक्वल टू 7, इक्वेशन नंबर 1, एंड इमेजिनरी पार्ट क्या है बच्चा, 2ab इज इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 2। फिर मैंने आप लोग को एक फॉर्मूला बताया था कि a² + b² दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b² दी होल स्क्वायर प्लस 4a² b², मतलब 2ab द होल स्क्वायर, जिसमें आप लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करोगे। तो a² - b² मतलब 7 है तो 7 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2ab आपका 24 है तो 24 का स्क्वायर बनेगा। मतलब 7 का स्क्वायर भी आपको पता है, 24 का स्क्वायर भी आपको पता है। इनफैक्ट इन दोनों को ऐड करने के बाद जो आंसर मिलता है वो भी आपको पता होगा, 625 करके मिलता है। तो मुझे यहाँ पे 625 मिला। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में तो सुना ही होगा। तो यहाँ पे बच्चों 7, 24 एंड 25 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इसलिए यहाँ पे अगर मैं स्क्वायर रूट लेता हूँ तो a² + b² का वैल्यू मुझे मिल जाता है 25। यहाँ पे आप प्लस और माइनस नहीं लिखोगे, आपको पता है क्यों। 25 मिलने के बाद बच्चों इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 लिख लिया, तो मुझे लगता है इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3 को मैं ऐड कर सकता हूं टू गेट द डिजायर्ड आंसर। प्लस b² माइनस b² कैंसल, a² 2a² देता है, एंड 25 + 7 देता है 32। 2a² अगर 32 है तो a² बन जाएगा 16, दैट इज a का वैल्यू हो जाएगा नॉट ओनली 4 बट इट विल बिकम प्लस और -4। तो दो आंसर्स मिल जाते हैं a के। जैसे आपको a का वैल्यू मिल गया, मैं आपको बोल रहा हूं, सजेशन दे रहा हूं, आप हमेशा इक्वेशन नंबर 2 में डालिए। तो देखो a का वैल्यू +4 हुआ तो 4 2 आर 8, तो b का वैल्यू हो जाएगा 3। तो इफ a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 3। बट अगर a का वैल्यू -4 हो गया तो क्या होगा, b का वैल्यू -3 बन जाएगा। तो आपको दो आंसर्स ऑफ a मिल गए, दो आंसर्स ऑफ b मिल गए। सो कैन आई फाइनली स्टेट बच्चा यहाँ पे देयरफॉर द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा कुड बी आइदर प्लस और माइनस, एंड ब्रैकेट में कैसा लिखना है, अगर a का वैल्यू +4 है तो b का वैल्यू +3 है, तो आप लोग लिखोगे बच्चा 4 + 3 आयोटा। वेरी सिंपल, पॉजिटिव पॉजिटिव, तभी पॉजिटिव और नेगेटिव थे, इसलिए मेरा बीच में माइनस साइन आता है। यहाँ पे पॉजिटिव दोनों है तो इट विल बिकम दोनों भी पॉजिटिव, तो 4 + 3 आयोटा, एज सिंपल एज दैट। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अभी तो कितना फ्लो में हो गया ना, कितने जल्दी खत्म हो गया, मतलब इट वाज नॉट नथिंग एट ऑल, बहुत सिंपल फंडामेंटल है। अब जाते हैं बच्चों यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 3 के पास। सेम टू सेम क्वेश्चन, बट इस बार थोड़ा रूट का इन्वॉल्वमेंट है। 1 + 4 √3 आयोटा, बट कुछ टेंशन नहीं लेने का। 1 + 4 √3 आयोटा का हम लोग स्क्वायर रूट लेने वाले हैं। तो लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 √3 आयोटा बी रिप्रेजेंटेड एज a + b आयोटा। सेम प्रोसीजर, स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग करेंगे तो बाहर का स्क्वायर रूट हट जाएगा, अंदर का नहीं। तो इट विल बिकम 1 + 4 √3 आयोटा विल बिकम a + b आयोटा द होल स्क्वायर, बराबर है। फिर 1 + 4 √3 आयोटा विल बिकम a² - b² इन वन ब्रैकेट प्लस 2ab आयोटा। फिर हम करेंगे द कंपैरिजन, कंपेयरिंग रियल पार्ट एंड एन इमेजिनरी पार्ट। आपको a² - b² का वैल्यू मिलेगा 1, एंड आपको यहाँ पे 2ab का वैल्यू मिलेगा 4 √3, एंड आप इसको इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 मार्क कर सकते हैं। सिंपल। फिर हम लोग एक फॉर्मूला लिखेंगे, a² + b² दी होल स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू a² - b² दी होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर। जहां पे आप लोग को a² - b² द होल स्क्वायर में a² - b² का फॉर्मूला वैल्यू पता है, 1 का स्क्वायर है, प्लस
2ab का वैल्यू पता है बच्चों 4√3 है, तो 4√3 द होल स्क्वायर बनेगा। अब आप लोगों को पता चलेगा बच्चों धीरे धीरे कि भले ही यहाँ पे क्वेश्चन में रूट देने दो या नहीं देने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, 4√3 का स्क्वायर कितना होता है, 4 4 16, √3 इंटू √3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 3 48, 48 प्लस 1 करो 49 मिल गया। एंड सबको पता है 49 इज द परफेक्ट स्क्वायर। अगर आपको a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर का वैल्यू 49 मिला, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, इट विल बिकम +7। एंड जैसे आप लोग को ये मिल जाता है, आप इक्वेशन नंबर 3 मार्क करके इक्वेशन नंबर 1 और 3 को ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आप ऐड करोगे बच्चों, आप लोग को b स्क्वायर कैंसिल होता दिखेगा, तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 7 प्लस 1 मिलेगा 8। यहाँ पे थोड़ा कहानी में ट्विस्ट है, अगर 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है, नहीं ये तो बड़ा सिंपल है, 2a स्क्वायर इज इक्वल टू 8 है तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 बनेगा, सिंपल है। a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मिलने के बाद आपको मिलेगा a का वैल्यू या तो +2 नहीं तो -2, सो देयर विल बी 2 डिजायर्ड वैल्यूज ऑफ a। जैसे ही आपको ये मिलता है, कौन से इक्वेशन में डालने बोला बच्चा, इक्वेशन नंबर 2 में डालना। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 में डालोगे तो 2ab इज इक्वल टू 4√3 में अगर a का वैल्यू +2 हुआ तो 2 2 जार 4, 4√3 अपॉन 4 मतलब b का वैल्यू √3 होना चाहिए। चेक इट आउट गाइस, तो क्या b का वैल्यू √3 है? एब्सोल्युटली। अगर a का वैल्यू -2 हुआ तो सेम आंसर आता है बच्चों, हमेशा सिर्फ साइन चेंज होकर निकलता है, तो यहाँ पे -√3 आना चाहिए। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आपको a का वैल्यू मिल गया दो अलग, b का वैल्यू मिल गए दो अलग, फिर आप लोग फाइनल लिखोगे देयरफॉर द अंडर रूट ऑफ 1 + 4√3 आयोटा विल बी, देखो बच्चों यहाँ पे प्लस और माइनस तो लिखना ही पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज दो अलग आंसर है। एंड ब्रैकेट के अंदर सिर्फ एक पहला वाला देखोगे तो चलेगा, अगर a पॉजिटिव है तो b भी पॉजिटिव है, मतलब आप लोग लिखोगे 2 + √3 आयोटा। इज दैट क्लियर टू एवरी पीपल? हाँ, आयोटा लिखना मत भूलना बच्चा, सिर्फ 2 + √3 मत लिख के आओ, बिकॉज a + b आयोटा हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, तो आयोटा भी लिखना है। तो 2 + √3 आयोटा प्लस और माइनस साइन के साथ, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। कितना सिंपल कॉन्सेप्ट है बच्चों, अगर आप लोग ने देखा होगा तो क्यों ना एक और क्वेश्चन किया जाए, सेम टू सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 1 का सब क्वेश्चन नंबर 4 है, एंड दैट इज 3 + 2√10 आयोटा का यहाँ पे वैल्यू निकालना है। तो सेम टू सेम क्वेश्चन था बच्चा। इनफैक्ट वैसे तो आप लोग इसको असाइनमेंट करके भी ले सकते थे, नहीं तो वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करना, एंड देन लेट्स सी वेदर योर आंसर्स एंड माय आंसर मैचेस और नॉट। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लेट द स्क्वायर रूट ऑफ 3 + 2√10 आयोटा बी इक्वल टू a + b आयोटा। फिर हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो रूट हट जाएगा, अंदर का नहीं बाहर का। 3 + 2√10 आयोटा इज इक्वल टू a + b आयोटा दी होल स्क्वायर। फिर 3 + 2√10 आयोटा यहाँ पे जो है दैट विल बिकम द सेम, दैट विल रिमेन द सेम, बट यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर - b स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2ab आयोटा। कंपेयर करेंगे अगर रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो आपको यहाँ पे मिलेगा a स्क्वायर - b स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड 2ab विल बिकम 2√10, एंड दैट विल बी इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। यहाँ पे बच्चों आगे क्या करना है, आप लोग को एक फॉर्मूला लिखना है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर - b स्क्वायर दी होल स्क्वायर प्लस 2ab द होल स्क्वायर। यहाँ पे a स्क्वायर - b स्क्वायर का वैल्यू है 3, मतलब 3 का स्क्वायर बनेगा, प्लस 2ab का वैल्यू है 2√10, तो 2√10 का स्क्वायर बनेगा होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर तो पता है 9 है, 2√10 का स्क्वायर सोचो बच्चों, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 होता है, 4 10 जार 40 होता है, 40 + 9, फिर से द सेम आंसर मिला जो पिछले वाले में मिला था 49। अगर आपको इसका 49 मिलता है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, इट विल बिकम √49, बट सिर्फ एक आंसर आएगा एंड दैट विल बी +7। जैसे ही आप लोग को ये मिलता है, इक्वेशन नंबर इसको 3 मार्क कर दो एंड इक्वेशन नंबर 1 एंड 3 को ऐड कर दो। -b स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड, a स्क्वायर बन जाता है आप लोग का 2a स्क्वायर, एंड यहाँ पे बच्चों 3 एंड 7 बन जाता है 10। वहां पे 2 को वहां पे लेके जाओ बच्चों तो 10/2 5 बनेगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट है, a स्क्वायर का वैल्यू आप लोग को 5 मिलने के वजह से आप लोग को a का वैल्यू जो मिलेगा दैट विल बिकम द स्क्वायर रूट। यहाँ पे 2 आंसर मिलेंगे, प्लस और माइनस, बट a का वैल्यू रहेगा प्लस और माइनस √5 करके होगा। ये था कुछ √5 वाला कॉन्सेप्ट आया, नया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज द सेम। यहाँ पे a का वैल्यू प्लस और माइनस √5 मिलने के बाद b का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, कुछ डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने 9th स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से सर्ट्स भी पढ़ा होगा ना, तो ये आप लोग को आना चाहिए कि अगर 2ab, देखो यहाँ पे 2 इंटू a का वैल्यू है √5, तो 2√5 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू 2√5 को इधर लेके जाओ तो 2√10/2√5, 2 गेट्स कैंसल, √10/√5 कितना होता है, 2 नहीं होता है, √2 होता है। तो आपको यहाँ पे b का वैल्यू √2 मिलेगा। वेरी सिंपल,
जैसे आप लोग को a का वैल्यू √5 मिल गया तो b का वैल्यू √2 मिला, तो a का वैल्यू -√5 होगा, तो b का वैल्यू अभी फिर से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सेम आंसर विद अ डिफरेंट साइन, इट विल बिकम -√2। वेरी सिंपल, दोनों आंसर मिल गए बच्चों, जरा सोच समझ कर करना। देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट क्या होगा, देयरफॉर √3 + 2 √10 आयोटा विल बी इक्वल टू, प्लस और माइनस तो लिखना ही है बिकॉज दो पॉसिबल सॉल्यूशंस है, एंड बाद में a का वैल्यू पॉजिटिव √5 है तो b का वैल्यू भी पॉजिटिव √2 है, तो आप लोग देख सकते हो पॉजिटिव √5 प्लस पॉजिटिव √2 आयोटा के साथ लिखना है, एंड दिस इज हाउ यू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। एंड आप लोग ने एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट द स्क्वायर रूट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर समझ लिया है। होपफुली बच्चों आप लोग को ये वीडियो सेशन समझ में आया होगा। पहला अगर आप लोग ने सम सॉल्व करते वक्त तो थोड़ा फॉर्मूला देखकर डर गए होंगे, समझ में आ जाता है, बट इवेंचुअली becomes very easy। आपके टेक्स्ट बुक में एंड बाकी सारे आप लोग जो टीचर आप लोग को पढ़ाने वाले हैं वो मेथड थोड़ा लेंदी है, अलग है, उसमें फॉर्मूला इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बट वो थोड़ा अलग है। आप लोग को कौन सा मेथड पसंद आया आप लोग मुझे कमेंट्स में जरूर बता सकते हैं, जेन्युइनली बता सकते हैं, ऑनेस्टली बता सकते हैं, दोनों मेथड चलेगा। अगर आप लोग बोल रहे एग्जाम में ये मेथड चलेगा क्या या वो मेथड चलेगा क्या, नो वन इज गोइंग टू आस्क यू फॉर एनी काइंड ऑफ मेथड्स बच्चों, क्योंकि आप 11th में है, आप लोग कौन सा भी मेथड करके आओ, इट्स कंप्लीटली एक्सेप्टेबल। तो ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, आपको वो इजी लगता है तो बेस्ट है, आपको ये इजी लगता है तो भी बेस्ट है। ओके, सो होपफुली आप सभी लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट समझा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एज वेल एंड शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।